आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीकांत इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को केवल उद्धार ही नहीं दिया बल्कि उन्हें स्वर्गीय अधिकार भी दिया। आज बहुत से मसीह उद्धार में चलते हैं परंतु अधिकार में नहीं। यही कारण है कि वे भय, बंधनों, पाप, बीमारी, निराशा और आत्मिक संघर्षों के सामने कमजोर महसूस करते हैं, जबकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि मैं जो मसीह में है वह विजय से भी बढ़कर है, क्योंकि रोमियो 8:37 में लिखा है मेरे प्रियो। और अधिकार का स्रोत और मसीह स्वयं है मेरे प्रियो। इस अधिकार का मूल स्रोत यीशु मसीह है। संसार का अधिकार मनुष्य छीन सकता है, राजा बदल सकते हैं, सरकारें गिर सकती हैं, परंतु स्वर्ग से दिया गया अधिकार कभी मुरझाता नहीं। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28:18 में लिखा है। ये अधिकार यीशु ने अपने चेलों को दिया ताकि वे केवल धर्म न निभाएं बल्कि राज्य में चलें। राज यानी किंगडम का मतलब है अधिकार, शासन, सामर्थ और प्रभुत्व होता है मेरे प्रियो। और हम एक और देखेंगे, विश्वास से अधिकार सक्रिय होता है मेरे प्रियो। विश्वास से अधिकार कैसे सक्रिय होता है? अधिकार केवल ज्ञान से नहीं चलता, विश्वास से चलता है। कई मसीह अधिकार को जानते हैं पर उपयोग नहीं करते। जैसे किसी के पास तलवार हो पर वह उसे म्यान में ही बंद रखे, वह तलवार किसी युद्ध में सहायता नहीं करेगी। इस प्रकार अधिकार विश्वास से सक्रिय होता है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है इफिसियों 6:12, हमारा युद्ध मांस व रक्त से नहीं है मेरे प्रियो। आत्मिक शत्रु को दो चीजों से पराजित किया जा सकता है, परमेश्वर के वचन से और मसीह के अधिकार से। जब यीशु ने जंगल में शैतान को हराया तो उन्होंने केवल कहा, लिखा है, इसी में अधिकार और सामर्थ आता है मेरे प्रियो। और हमारे मसीह में पहचान क्या है? मसीह में जानो तुम कौन हो। अधिकार तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक पहचान स्पष्ट न हो। मसीह ही पहचान है। इसका मतलब क्या है? पुत्र, यानी परमेश्वर का पुत्र जो यीशु है, और वारिस और राज्य का नागरिक, दूत, विजयी, प्रभु का स्वजन। दुनिया में दुष्टता बढ़ रही है परंतु जो मसीह में है वे हारने के लिए नहीं पैदा हुए बल्कि शासन करने के लिए। अधिकार कैसे चलता है? अधिकार में कैसे हम चलते हैं? बाइबल के अनुसार अधिकार 4 माध्यमों से कार्य कर सकती है। इसका हम उसके लिए समझेंगे वचन, परमेश्वर का वचन हथियार, यानी अपना हथियार परमेश्वर को वचन को समझे। विश्वास, बिना विश्वास अधिकार निष्क्रिय है मेरे प्रियो। हमें विश्वास होना जरूरी है। पवित्र आत्मा, उसका सामर्थ्य का स्रोत हमारे पास होना चाहिए परमेश्वर का। जब हम विश्वास करेंगे और यीशु का नाम, जिसके आगे घुटने झुकते हैं, जिसके आगे हम घुटने झुकाते हैं मेरे प्रियो। और यीशु ने कहा, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। मरकुस 16:17 में से लिखा है। नाम केवल प्रतीक नहीं, अधिकार का हस्ताक्षर है मेरे प्रियो। अधिकार में चलने का मतलब क्या है? भय से न चलना, परिस्थितियों से न चलना, भावनाओं से न चलना, पाप से न चलना, दुष्ट आत्माओं के डर से न चलना, विश्वास और वचन से न चलना। इन सब पर हमें नहीं चलना है। हमें इन सब चीजों को फॉलो नहीं करना है। अधिकार में चलने का मतलब है बीमारी को डांटना है। जैसे हम अधिकार में जब चलते हैं उनमें क्या मतलब है? भय से नहीं चलना है, परिस्थिति से नहीं चलना है, भावनाओं से नहीं चलना है, पाप से नहीं चलना है, दुष्ट आत्माओं के डर से नहीं चलना है, विश्वास और वचन से नहीं चलना है। और इसका मतलब हमें क्या है कि हम चलने कैसे हैं? हमें बीमारी को डांटना है, बंधनों को टूटने का आदेश देना है, शांति को घर में बुलाना है, शैतान को हटाने का आदेश देना है, वचन को बोलकर परिस्थिति को बदलना है मेरे प्रियो। यही हम अधिकार में चलना सीखते हैं। आत्मिक संसार आदेश को पहचानना, जब हम आत्मिक संसार में हैं, हम इस दुनिया में हैं और हम आत्मिक संसार में हम चलना कैसे सीखते हैं, कैसे पहचानते हैं? स्वर्ग और नरक आदेश को पहचानते हैं, विनती को नहीं। यीशु ने कहा है, चुप हो जा,
थम जा लाजर बाहर आ, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, शैतान मेरे पीछे हट जा। यीशु ने कभी डर कर प्रार्थना नहीं की, उन्होंने आदेश में बोला, यही अधिकार है मेरे प्रियो, इसी अधिकार से हमें चलना है। अधिकार पवित्र आत्मा से मिलता है। प्रभु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ये प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है। आप इस वचन को आप बार बार आप ध्यान करें। आत्मा के बिना अधिकार केवल सिद्धांत बनकर रह जाता है, पर आत्मा के साथ अधिकार जीवित हो जाता है मेरे प्रियो। और हम अधिकार में चलने के लिए 3 कदम जरूर चुनें। वो कौन से हैं? सुनना, आत्मा की आवाज पहचानना। हमें सुनना है, पर आत्मा की आवाज को हमें पहचानना है। मानना है, वचन पर हमें विश्वास करना है। जो वचन लिखा है उस वचन पर हमें विश्वास करना है, चलना है। और बोलना, आदेश देना और बोलकर स्थापित करना है। आदेश देना, बोलना और स्थापित करना मेरे प्रियो। अधिकार का उद्देश्य यही है, और अधिकार दिया गया ताकि हम आत्माओं को बचा सकें, राज्य बढ़े, बंधन टूट जाए, रोगी चंगे हो जाए, अंधेरा पीछे हटे, सुसमाचार चमके और चर्च विजय बने। मेरे प्रियो, यही हमारे अधिकार का उद्देश्य है। हम अधिकार से ऐसे बोल सकते हैं। अधिकार का उद्देश्य कभी निजी प्रतिशोध नहीं है, बल्कि मसीह का राज्य स्थापित करना है मेरे प्रियो। और मालूम है कि आप लोग सब समझ गए होंगे, तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार आशीष करें। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु यीशु, हम आपके नाम से सम्मुख आते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे केवल उद्धार ही नहीं परंतु राज्य का अधिकार दिया है। आज मैं अपनी पहचान को स्वीकार करता हूँ, मसीह में विजय हूँ और उसके राज्य का भागीदार हूँ। परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि हर डर, हर बंधन, हर बीमारी, निराशा, पाप और हर दुष्ट आत्मिक हमला मुझ पर अधिकार नहीं रखता, क्योंकि यीशु ने मुझे अपने नाम का अधिकार दिया। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलता हूँ और उसके द्वारा जीता हूँ। प्रभु, इन भाई बहनों को प्रभु आप आशीष करें। हे प्रभु इन्हें सिखा परमेश्वर, हर परिस्थिति में तेरे वचन का उपयोग करें, तेरे सामर्थ्य में खड़े रहें और तेरे नाम की महिमा करें, और तेरे जीवन का राज जीवन में बने। और प्रभु जी, इनकी चाल अधिकार में हो परमेश्वर, और प्रभु यीशु राजा शक्तिशाली अधिकार से भरपूर इन भाई बहनों को कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन।